ओके स्टूडेंट्स, मैम। हाँ जी, हाँ हो गया। आप बोल रहे हो कि हो गया आपका, कि अभी आप बोल ही रहे हो? मैंने किया खत्म। कहते हैं आपने नहीं, अच्छे कहते हैं यहाँ पे कि हमने इंस्क्रिप्शंस देखी। इंस्क्रिप्शंस मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आप लोगों को बार बार बोला। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? वो एक हार्ड सरफेस पे इंस्क्राइब करके होते हैं। ऑब्वियसली अगर इंस्क्रिप्शंस हम सॉफ्ट सरफेस पे रखेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे, वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड वो हमारे पास एक पेज पेपर पेन हो, जो अर्लियर टाइम्स में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो कहते हैं बहुत, इससे क्या होता है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस या इंस्क्राइब किए गए थे सेवरल 100,000 ईयर्स पहले। और सारे इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट आपको पता है, जब तक कोई हमें स्टोरी नहीं होगी हम कैसे लिखेंगे। और लैंग्वेज मैंने आपको बार बार बोला है कि उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज जो होती थी वो कॉमन हुआ करती थी। एक ही बार में याद रखें, मैंने आपको ऐसे बार बार बोला है, इसको याद रखिए। जो प्राकृत लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा यूज में आती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राकृत लैंग्वेज एक लोकल लैंग्वेज मानी जाती थी, जो हर किसी, ना के कोई बड़ा उलमा, ना कि कोई बादशाह, हर किसी जो उसके साथ दरबार हुआ, जो उसके सिपाही या जो कोई लोकल मार्केट में लोग काम करते थे, लेबर तक, उनको भी वो लैंग्वेज समझ आती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ कि उन्होंने जो है अपनी अचीवमेंट्स एक प्राकृत लैंग्वेज में लिखी। फिर यहाँ पे संस्कृत की बात हो रही है, तो संस्कृत की लैंग्वेज उन्होंने कहा कि वो उसको ओरिजिन जो है इंडिया से ही है, तो कुछ चीजें जो है संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखी गई है। तो स्कॉलर्स कैसे ये चीजें देखते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। जो स्कॉलर्स जो है ये चीजें जो देखते हैं, उसका एक खुसूसन एक प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें लिखा है, उसको लिखते हैं डेसिफरमेंट, उसको कहते हैं डेसिफरमेंट। ठीक है, डेसिफरमेंट। आप कुछ लोग क्लास में लेट आते हैं, जिस वजह से क्लास थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है क्लास का। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट, उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। अभी डेसिफरमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है डेसिफरमेंट, मैं ये ये क्या होता है डेसिफरमेंट? यहाँ पे ये बोला जाता है, ये वो लैंग्वेज है, जब वो जो स्कॉलर जो पढ़ते थे, वो इंस्क्रिप्शन जो पढ़ते थे, जिस प्रोसेस से वो इंस्क्रिप्शन पढ़ते थे, कोई भी प्रोसेस, कोई भी और तरीका होता है पढ़ने का, उसको डिसफरमेंट कहते हैं। ठीक है, उसको डिसफरमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। देखिए, आपके पास बुक भी सामने होगी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। वो कहाँ से आती है इसकी मतलब फेमस स्टोरी? जैसे आपने इजिप्ट में ममीज वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो हमें कैसे पता है ममीज? आपको पता है रिसेंटली मैंने देखा न्यूज में कि एक बहुत सालों के बाद एक मम्मी को निकाला गया है ताबूत से। तो वो कैसे हो पॉसिबल है? वो कैसे, वो जब उनके पास वो रिकॉर्ड्स हैं, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो उसमें सारी लिखी है कि कौन मम्मी कहाँ पे, लोकेशन किसकी है। जो मैंने कहा कि फेमस स्टोरी जो है डिसफरमेंट की, इजिप्ट से है। वो कहाँ पे इजिप्ट? वो नॉर्थ अफ्रीका में है, जहाँ पे किंग्स और क्वींस जो थे 5,000 साल तक रहते थे। रोसेटा इज अ टाउन। ये रोसेटा एक शहर है, कस्बा है जिसको बोल सकते हैं, नॉर्थ कोस्ट के इजिप्ट में। और यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन, आप इंस्क्रिप्शन स्टोन, मैम आपको आपकी यही बोला आवाज कि साफ नहीं आ इंस्क्रिप्शन बुक रही होती है। है, मतलब एक स्टोन है, इस पे खोद खोद के लिखा है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, जिसको मैंने कहा कि उसको स्कॉलर्स पढ़ते हैं जैसे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज मुझे आ रही है। तो देखिए ये जो है ये पत्थर है, जो है मैम आपकी लिखे है आवाज नहीं खोद आ खोद, रही ये है। जो है कहते हैं उनको। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। यस मैम। सब लोगों को कट कट के आ रही है। यस मैम। यस नो मैम। मैम। यस मैम। नो मैम। खाली एक बच्चे को काट काट के नहीं आ रही है, बाकी सारों को आ रही है। कोई बोल रहा था ना अभी नो मैम। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये कहता है कि उस पत्थर पे जो है खोद खोद के लिखा गया था। तो उस पत्थर पे जब ये खोद खोद के लिखा गया है तो वो इंस्क्रिप्ट हो गया ना, इंस्क्राइब करके हुआ है, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट बन गया हमारे लिए। तो उसमें जो है उस चीज को पढ़ा गया, स्कॉलर्स ने उस चीज को पढ़ा। और वो वाले स्कॉलर जो ग्रीक में किंग्स क्वींस के नाम लिखे हैं, बादशाह और मलिका के नाम लिखे हैं छोटे से फ्रेम में, जिसको बोलते हैं कॉटच। क्या बोलते हैं? कॉटच। दे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रीक और साइंस मैम आवाज नहीं तो आ उन्होंने रही है। ग्रीक में जैसे यहाँ पे हमारा जो अब तो हम इंग्लिश में करते हैं, पहले जमाने में क्या करते तो हो जाती मैम है। आवाज नहीं आ तो रही है। और उसी वक्त ऐसा होता है कि नहीं आ हमारे रही भी एक यहाँ पे है कि आपकी। जहाँ पे, तो हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पे कश्मीरी जिसको जिसको बेसिकली यहाँ पे मेन लैंग्वेज मानी। यहाँ पे एक मेरी यहाँ पे ही हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे जिसको यहाँ पे हम लोग ऐसा जैसे जैसे बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि सब लोग उसी वही लैंग्वेज फॉलो करते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें वो भी अपनी लैंग्वेज फॉलो करते हैं, इनफैक्ट साइंस वगैरह भी उसी में करते हैं। अगर हम साउथ की बात करें, इसमें बहुत सारे, साउथ जो है मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है इंडिया की, वो जो साउथ का रीजन है या एरियाज जो बोले साउथ के जो एरियाज है बहुत एजुकेटेड है। लेकिन वो भी तब भी उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, वो तमिल वगैरह में साइन करते हैं, उसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, उन्होंने उस टाइम पे ऐसी इंग्लिश तो नहीं होती, उन्हें अपने इजिप्टियन और ग्रीक वगैरह के साइंस किए थे जिससे वो आइडेंटिफाई हुए। उसपे कुछ इजिप्टियन लेटर्स भी थे उसपे जिसपे वो आइडेंटिफाई हो गए कि इजिप्ट के हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अलाइन स्टूड फॉर एल। आप पिक्चर में देखिए, मैं दिखाती हूँ जो इससे पहले वाली स्लाइड है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी वही। तो यहाँ पे ये कहता है, अगर हम बात करें अलाइन स्टूड फॉर एल, एल लाइन का तो एल का मतलब एल है, देखो लिखा है ना नीचे एल फिगर में। एंड बर्ड स्टूड फॉर ए, है ना, बर्ड को जैसे ए लिख के ये साइंस। उसके बाद once they knew what the letters stood for they could read the inscription। अब यही है, ये हमारा मेन उनका फोकस रहता है जो वो पढ़ते थे स्कॉलर्स। ठीक है, इसी को डेसिफरमेंट कहते हैं। मतलब कि जो जैसे ए है, ए का मतलब है बर्ड, ठीक है, ए का मतलब है बर्ड, एल का मतलब है लाइन। तो इनसे वो सारे वर्ड्स निकाल के वो जो है इंस्क्रिप्शन पढ़ते थे और उससे मतलब निकालते थे कि इनके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे। आप लोग को समझ आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है हैंड रेज कीजिए, सिवाय उनके जिनको नेटवर्क इशू है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है? जरा बज़त अनम्यूट कीजिए, बज़त अनम्यूट योरसेल्फ, बज़त अनम्यूट कीजिए। यस मुझे मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने क्या पढ़ा है आज? मैम आज आपने पढ़ा है एल्सवियर।
आपने आज पढ़ाया एल्सवेयर। मैम। हाँ मैं सुन रही हूँ। ओके मैम। मैम उसमें आपने पढ़ाया ये जो हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस और इनस्क्रिबर्ड, ये एक हार्ड सरफेस होते हैं। और जो और जो बाकी होता है इनस्क्रिबल, ये 100 of years ago होते हैं। जो सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये एक साथ होते हैं, ये स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस। जो ये लैंग्वेजेस होते हैं ये ये यूज होते हैं स्क्रिप्ट्स के साथ। जब ये थ्रू आवर प्रोग्रेस, इसको हम बोलते हैं डिसअपरमेंट। डिसअपरमेंट। शाबाश। मैम और हम आपने इसमें पढ़ाया जो पहले ये हम ए से हम करते थे कि ए से हम बर्ड्स का देखती थी यहाँ पे, जैसे बुक पे भी है हमारे। ए से बर्ड्स और एल से हम ये लॉइन का करते थे जो यहाँ पे बना के। और क्या पढ़ाया था इसके बाद? ये तो आपको सिर्फ इतना ही बोला। इस पेज पे क्या पढ़ाया था? पेज नंबर क्या है? वो पेज कौन सा है? 9 9। पेज नंबर 9 में और क्या पढ़ाया था? मैम और मैम मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मुझे कट कट के आ रही थी। चलिए ठीक है बेटा, आप पढ़िए, जरा पढ़िए क्या लिखा है इस पे। One of the most famous stories of disappearment comes from Egypt. डिसफॉर्मेंट A नहीं है, country, डिसफॉर्मेंट। डिसफॉर्मेंट नहीं है, disperment, डिसफॉर्मेंट। disperment comes from Egypt. A country is North Africa, where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone are found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read figures out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters sold. As you can see, a loin stool for L and a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. हाँ जी, क्या बोल रहा है ये पेज पूरा? क्या बोल रहा Once one of most famous stories of disappearance comes from Egypt. Famous story of the मैम ये जो मोस्ट फेमस स्टोरी डिसअपरमेंट से आ रही है उस फ्रॉम इजिप्ट, ये आती है इजिप्ट से। और और जो समझाइए। यहाँ यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका,
वहाँ पे किंग्स और क्वीन। अच्छे से समझा है, क्यों, कौन इसको समझा सकता है? जरा हैंड रेज कीजिए आप में से, मैं देखूं किसको समझ आया जो मैंने पढ़ा है। समझ तो सबको आया, बट वेरी गुड, मिसम इज गोइंग टू एक्सप्लेन अस। वेरी गुड मिसम। मैं भी ये बता रहा है, जो एक फेमस स्टोरी है जो इजिप्ट से आई है। ये एक कंट्री है जो नॉर्थ अफ्रीका में है। किंग्स और क्वींस से 5,000 साल पहले। रशिया का एक टाउन है जो नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, जो नॉर्थ कोस्ट के इजिप्ट में इंस्क्राइब्ड स्टोन। यहाँ पर एक इंस्क्राइब्ड स्टोन जो है पाया गया है, जिस पे इंस्क्रिप्शन है 3 डिफरेंट अब देखिए हमारे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके मैम, स्कॉलर्स अब हमारे पास एक स्टूडेंट है यहाँ पे जो क्लास में आई है, वो आपको समझाएगी। हमने इसमें देखा कि जो इंस्क्रिप्शन है वो किसी हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्ट किया गया होता है, किसी हार्ड सरफेस पे, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस पे हम उसे इंस्क्रिप्ट नहीं कर सकते। और ये बहुत सालों तक चलता रहा, इसी पे किसी हार्ड सरफेस पे हम लिखते थे, ये इंस्क्रिप्ट करते थे किसी हार्ड सरफेस पे। उसके बाद इसकी जो है लैंग्वेजेस में होती थी स्क्रिप्ट की भी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इसमें होती थी जिससे लिखा गया होता था। और जो स्कॉलर्स इन्हें पढ़ते थे, इंस्क्रिप्शंस को जो स्कॉलर्स पढ़ते थे, उसे हम कहते, जो उनका तरीका होता था पढ़ने का, उसे हम कहते थे डिसिफरमेंट हम उसे कहते थे। और इसी ये डिसिफरमेंट क्या होता है, ये होता है कि इसकी एक फेमस स्टोरी है, उसका जो नाम है वो है इजिप्ट। और ये आई है इजिप्ट से, इजिप्ट कंट्री से, जो नॉर्थ अफ्रीका के साइड से है। यहाँ पे किंग्स और क्वींस रहती थी 5,000 सालों तक, 5,000 सालों पहले रहते थे वहां पे। और जो ये इजिप्ट से इधर ये जो है इंस्क्रिप्ट स्टोन एक मिली है उन्हें, जहाँ जिसमें खोद के लिखा गया था। और अब जो ये इस लैंग्वेज को पढ़ सकते थे, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। ग्रीक की भी एक इसमें लैंग्वेज थी, और स्क्रिप्ट की भी एक लैंग्वेज थी इसमें। अब जो ये पढ़ सकते थे जो स्कॉलर्स इन्हें पढ़ सकते थे इस लैंग्वेज को, उन्होंने ये जब पढ़ा तो उन्होंने देखा कि उसमें किंग्स और क्वींस के नाम लिखे गए थे, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में साइन किए थे, जैसे हम करते थे उर्दू पहले, अब हम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में साइन। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ग्रीक में किया था साइन, और इन्होंने इसको जो ये स्कॉलर्स थे, इन्होंने इसको समझा, और इनके साइंस साइड बाय साइड बताए कि इन्होंने साइड में इसको साइंस भी लिखे थे। इसको हम ये बहुत अच्छा, देखा कैसे बोला और कैसे फटाफट इसने बोला। ठीक है, जरा मीसम, हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है, फिर से बोलिए क्या बात है। आफरीन फयाज बोलिए। मैम आपने बोला था आफरीन ना फयाज, समझाने के लिए, सो मैं बोलूं। अच्छा बोलिए, शाबाश, वेरी गुड। मैम आपने हमें पढ़ाया एल्सवेयर, और उसमें आपने पढ़ाया
We have seen the inscription and inscribable on hard surface. हम एक inscription और inscribable है और एक hard surface है. Many of these were inscribable several hundred of years ago. और ये बहुत सारी ऐसी inscribable है जो several हुई है बहुत साल 100 years पहले. All inscriptions contain both scripts and language. बहुत सारी ऐसे inscriptions है जो contain both scripts and language है. Language which were used as well. और language which were used as well as inscriptions have changed over time. और ये change होती है over time. So how do scholars understand? जो ये so हम बोल रहे हैं ये scholars understand what was inscribable. और ये बोल रहे हैं अब ये inscribable क्या है. This can be done through a person known as disappearment. और अब ये जो this can be done through a process. और ये एक process है जिसे हम known as disappearment कहते हैं. One of the most famous stories of disappearment. और ये एक ऐसी most famous story है of disappearment की come from Egypt. और ये आई है इजिप्ट है कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका. और जो ये इजिप्ट एक कंट्री है इजिप्ट नहीं है, ये इजिप्ट है. और ये जो ओके मैम इजिप्ट एक कंट्री है जो एक नॉर्थ अफ्रीका से है. Where there were kings. और बोलते हैं कहाँ where there were kings and queen about 5000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt. और ये एक रोस्टा एक टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. एंड हियर एन inscribed stone. और ये एक inscribed stone was found. inscribed stone एक found है which contain inscriptions in different languages. और ये contain different languages में बहुत सारी languages में and scripts Greek and two famous and Egyptian scholars who could read Greek. और ये scholars read करते हैं Greek figured out that the names of kings and queen. और ये Greek एक figure out that the names of king and queens were enclosed in a little frame. और ये enclose होता है एक little frame है called a cottage. एक cottage में they then placed the Greek. और ये place करते हैं Greek and Egyptian sing side by side. और ये side by side Greek Egypt करते रहे and identify the sounds. और इन्होंने identify एक sound for which of Egyptian letters. और identify a sound किया Egyptian letters में stood. As you can see a line और एक line को देगा stood for L. और L means lion and a bird of A. और एक bird means A. A means bird. Once they knew what the letters और एक new letters stood for, they could read other inscriptions as well. मैम हो गया. चलिए कल मैं सबसे ये पूछूंगी और इसमें क्वेश्चन आंसर देखूंगी सबने किए हैं कि नहीं. इसी के साथ हमारा टाइम खत्म होता है. अल्लाह हाफिज.